नमस्कार प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों एवं साथियों। आज हम कंटेंट लेकर उपस्थित हैं जिसका शीर्षक है दक्षता आधारित मूल्यांकन। दक्षता नाम लेते ही हमारे सामने एक स्किल्ड बेस्ड इवैल्यूएशन प्रस्तुत हो जाता है। स्किल्ड बेस्ड इवैल्यूएशन मतलब होता है, इसको हम सरल रूप से यदि परिभाषित करना चाहें तो स्किल्ड होने की जांच करने वाला मूल्यांकन ही दक्षता आधारित मूल्यांकन है। यानी ऐसा मूल्यांकन जो आपके कौशलों का मापन मूल्यांकन करे या करने के लिए उपयुक्त हो, वह टूल वह उपकरण ही दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाएगा। वह प्रक्रिया ही दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाएगी। आगे देखते हैं हम दक्षता आधारित मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है। अभिप्राय देखें तो दक्षता आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम स्तर की जांच करने में, जिससे छात्रों की दक्षता या ग्राह्यता को निश्चित किया जा सके। अर्थात दक्षता आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम स्तर की जांच करने, विश्लेषण करने में, जिससे छात्रों की दक्षता या ग्रहणशीलता को सुनिश्चित किया जा सके। अब देखेंगे हम कि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है। यानी कहने का मतलब है कि जिस बालक में जितनी कैपेसिटी है, जिस कक्षा में है, जितने पाठ्यक्रम या उद्देश्य के लिए उसको उपचारित किया गया है, शिक्षित किया गया है, प्रशिक्षण के तहत उसको लाया गया है, तो वह उसमें कितना जानता है, वह होता है न्यूनतम अधिगम स्तर। यानी न्यूनतम अधिगम स्तर देखें तो न्यूनतम अधिगम स्तर अर्थात कम से कम उतना सीखना जितना बालकों को उनके आयु स्तर पर अवश्य आना या जानना चाहिए। यानी जैसे कि जिस पाठ्यक्रम को हम पढ़ रहे हैं और जिस स्तर का है, जिस आयु का बालक है, उसमें कम से कम कितना आना चाहिए, शिक्षाविदों ने ये निर्धारित किया है। उद्देश्य में भी कोशिश की जाती है कि उद्देश्यों के वर्गीकरण में भी उस बात का ध्यान रखा जाता है। मूल्यांकन में भी हम इसको ध्यान देते हैं कि न्यूनतम कितना सीखा, वही न्यूनतम अधिगम स्तर होता है। इसे ही अधिगम दक्षता की संज्ञा करते हैं। जो न्यूनतम अधिगम स्तर है उसे ही हम स्किल्ड मान लेते हैं। ठीक है, यानी अधिगम दक्षता यानी सीखने का जो सीखना है वो कौशल है, यदि वो उतना सीख लिया यानी न्यूनतम सीख लिया। यदि सरल रूप से देखें तो न्यूनतम माने छोटा सा, कम से कम, अधिगम माने सीखना, स्तर माने लेवल, यानी कम से कम उतना सीखना जितना उद्देश्यों के लिए और शिक्षण के लिए और बालक की आयु मनस्कता के अनुसार आवश्यक हो, उसे ही न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं। और यह बालक जो प्राप्त कर लेता है वह स्किल्ड माना जाता है। और ऐसा मूल्यांकन जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सके वही दक्षता आधारित मूल्यांकन होगा। क्लियर हो गया इतना? अब उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर यदि बालक कक्षा 1 में है और वह गणित विषय में जो दक्षता हासिल करे या जो होनी चाहिए वह क्या है, देखा गया 3 बिंदुओं में व्यक्त किया गया है। अंकों एवं संख्याओं की पहचान आनी चाहिए क्लास 1 के विद्यार्थी को। ठीक, दूसरा है अंकों व संख्याओं को लिखना आना चाहिए। न्यूनतम अधिगम स्तर यही है, इसी को स्किल्ड कहा गया है। बेसिक स्तर में इसी को कहा गया है। ऐसे 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, हर क्लास के लिए ये न्यूनतम अधिगम स्तर बनाया जाता है। और वही मूल्यांकन करने में जो सक्षम है मूल्यांकन प्रणाली, उसी को दक्षता आधारित मूल्यांकन कहते हैं। दक्षता जानना, दक्षता परखने वाली जो परीक्षा हो वही दक्षता आधारित मूल्यांकन। तीसरा बिंदु कहा गया कि अंकों व संख्याओं को लिखने का क्रम, यानी निश्चित क्रम, जो क्रम है उस क्रम को यदि वो कर लेगा तो समझ लीजिए कि स्किल्ड है। तो न्यूनतम ज्ञान उसके अंदर इतना होना चाहिए क्लास 1 का। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट,
अब दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है? व्यापक मूल्यांकन का केंद्र बिंदु है। यानी व्यापक मूल्यांकन माने टोटली, हमने बताया था सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत माने कक्षा में शैक्षिक या जिस उद्देश्य के लिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसको लगातार देखना, लगातार मूल्यांकन करना, वाच करना, जज करना। और व्यापक मूल्यांकन माने उससे हट कर विभिन्न क्षेत्रों में भी उसको जानकारी, उसका मूल्यांकन करते रहना, इवैल्यूएशन असेसमेंट आदि करते रहना, ये व्यापक मूल्यांकन है। तो ये व्यापक मूल्यांकन का क्या है? दक्षता आधारित मूल्यांकन केंद्र बिंदु। यानी दक्षता हम जानेंगे तभी जब व्यापक मूल्यांकन करेंगे, और दक्षता जानने का मतलब ही है कि व्यापक मूल्यांकन। तो व्यापक मूल्यांकन के ये मध्य में, सेंटर में, केंद्र में स्थापित है। किंतु आकार प्रकार में यह व्यापक मूल्यांकन से लघु माना जाता है। केवल हम कौशलों को देखते हैं कि कितना आता है, कितना आना चाहिए, वो आ रहा है कि नहीं, वो जानता है, सीख चुका है, सीख रहा है कि नहीं, इसका पता लगाया जाता है। तो इसीलिए यह व्यापक मूल्यांकन से लघु रूप यानी छोटा होता है, छोटा माना जाता है, जिसके कारण अपेक्षित अधिगम स्तर तक सीख पाने में बालक असमर्थ रहा। ये इससे हम क्या करते हैं? दक्षता आधारित मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक उन कारणों का भी पता लगाने में सक्षम हो जाता है जिसके कारण अपेक्षित अधिगम स्तर तक सीख पाने में बालक असमर्थ रहा। यानी कि इसका मतलब हो गया कि उन कारणों का भी हम पता लगा लेते हैं जिन कारणों के द्वारा वो सीख पाने में असमर्थ है। अब कब हो जाएगा? जब हम दक्षता आधारित मूल्यांकन करेंगे। स्किल्ड यानी टेक्निकल परीक्षा हम लेते हैं तो ये जानने की चेष्टा करते हैं कि वास्तव में क्या स्किल्ड है, वास्तव में क्या वो जानकार है, ज्ञान रखता है। ज्ञान, बोध और स्मृति, और ज्ञान, भाव और कौशल, ये तीनों जब होंगे तो वह दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाएगा। अब दक्षता आधारित मूल्यांकन नहीं है, आजकल इंटरव्यूज़ ख़त्म किए जा रहे हैं। यदि दक्षता आधारित मूल्यांकन करने में कोई भी मूल्यांकन संभव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना है इसमें। तो जिसके कारण अपेक्षित अधिगम स्तर तक सीख पाने में बालक असमर्थ रहा, ये भी हम पता लगा सकते हैं। अतः यह निदानात्मक शिक्षण के रूप में भी उपयोगी है। यह निदानात्मक शिक्षण के रूप में भी, और यह निदानात्मक शिक्षण को क्या करता है? उपयोगी बनाता है। दक्षता आधारित मूल्यांकन में उसका उपयोग कर लेता है। ठीक, तो ये हो गया आपका दक्षता आधारित मूल्यांकन। अब हम संक्षेप में देखें तो दक्षता आधारित मूल्यांकन का मतलब हो गया कि छात्रों में जो उद्देश्यों या पाठ्यक्रम के अनुसार कम से कम आना चाहिए उसकी जांच करने वाला मूल्यांकन ही दक्षता आधारित मूल्यांकन है। अब इसमें क्या है? जांच करने वाला कितना आना चाहिए, इसी को कहा गया न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी कम से कम सीखने का लेवल। जैसे उदाहरण के लिए हमने बताया कि क्लास 1 का यदि विद्यार्थी है और गणित विषय की हम का दक्षता आधारित मूल्यांकन करें तो अंकों एवं संख्याओं की पहचान करना उसे आना चाहिए, अंकों एवं संख्याओं को लिखना आना चाहिए, अंकों एवं संख्याओं को क्रमबद्ध निश्चित क्रम में लिखना और उसे पढ़ना आना चाहिए। अब दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन का एक अंग या एक केंद्र बिंदु है। ठीक, आकार प्रकार में ये व्यापक मूल्यांकन से ये क्या है? छोटा है। दक्षता आधारित मूल्यांकन के द्वारा जो अध्यापक है वो ये भी पता कर लेता है कि किन कारणों से वह अपेक्षित अधिगम स्तर तक, यानी जितना उसे आना चाहिए, वह नहीं पहुंच पा रहा है, ये जानना। इसीलिए यह निदानात्मक शिक्षण में भी उपयोगी है। धन्यवाद।